बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारी जेनेटिक्स में सीरीज़ चल रही थी जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसमें आज हम लोगों ने जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए मॉडल डिस्कस करना है, हॉलीडे मॉडल। टुडे आवर टॉपिक इज हॉलीडे मॉडल। हॉलीडे मॉडल वाई कॉल्ड इज हॉलीडे मॉडल। इस मॉडल का नाम हॉलीडे मॉडल क्यों है? हॉलीडे मॉडल नाम रखने की रीजन है कि ये जो मॉडल स्टडी किया, ये आपके पास जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया उसका नाम था रॉबिन हॉलीडे। इन 1964 रॉबिन हॉलीडे proposed a model. This model was proposed by Robin Holiday, in which he explained the molecular process involved during exchange of DNA between two homologous double-strand DNA. Simply, रॉबिन हॉलीडे ने 1964 में इस बात को एक्सप्लेन किया कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस डबल स्ट्रैंड डीएनए, या सिंपली अगर हम इसे क्रोमोसोमल लेवल पे बात करें तो हाउ दी पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस मॉडल को पढ़ने के लिए जो हमने सिंपल आसान तरीके से इस मॉडल को मेजर 5 स्टेप्स में जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किया। मेजर 5 स्टेप्स में नंबर 1, डबल स्ट्रैंड डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। नंबर 2, क्लीवेज और निकिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। नंबर 3, माइग्रेशन ऑफ स्ट्रैंड, यानी कि जो निक, जो पार्ट, जो पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा उसकी माइग्रेशन होगी। नंबर 4, लाइगेशन, यानी अटैचमेंट विद न्यू या इट्स होमोलोगस पार्टनर डीएनए स्ट्रैंड। एंड नंबर 5, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 स्ट्रैंड हॉलीडे जंक्शन। ये हमारे पास मेजर 5 स्टेप्स हैं। वन बाय वन एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। एज यू पीपल नो दैट कॉमनली डीएनए इज डबल स्ट्रैंड एंड इन हेलिकल स्ट्रक्चर। यहां पे नंबर 1 स्टेप में मैंने जो मेंशन किया वो मेंशन किया डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दीज 2 डीएनए आर होमोलोगस टू ईच अदर। लेकिन स्टेप 1 में डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड यानी लीनियर फॉर्म में आपके पास एक दूसरे से सेपरेट, यानी कि आपके पास एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब यहां पे इसी ब्लू की हेलिकल लीनियर फॉर्म और इसी रेड की जो है वो लीनियर फॉर्म, हेलिकल फॉर्म जो है वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट टू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंड बिकॉज ऑफ हेलिकेज एंजाइम। यहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए, वो एंजाइम होगा हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम जो है ये बेसिकली रेक प्रोटीन होती है, रेक प्रोटीन BCD। ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है इनके ऊपर निकिंग, इनके ऊपर क्लीवेज या इनके ऊपर जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रैंड होगा। अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो इस पोजीशन से मैंने निकिंग, इस पोजीशन से मैंने क्लीवेज को रिप्रेजेंट किया। अब ये जो क्लीवेज है, ये जो निक फॉर्मेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ एंडोन्यूक्लियस, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस। ये जो आपके पास क्लीवेज हुई, ये क्लीवेज हुई है बिकॉज ऑफ एक्सोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस के लिए जो रिकम्बिनेशन प्रोटीन है वो है रिक CBCD।
जो रिक BCD है इसका डुअल फंक्शन है। एक इसका फंक्शन है हेलिकेज और दूसरा इसका फंक्शन है एक्सोन्यूक्लियस। तो स्टेप नंबर 1 पे रिक BCD एक्ट एज हेलिकेज, डबल स्ट्रैंड DNA कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंड DNA, while later on this रिक यानी recombination protein BCD will be the cleavage on a specific recognition site to single strand DNA and its action like as nucleus, therefore it is called as exonucleus। अब ये जो निकिंग या के निक फॉर्मेशन का स्टेप है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 है हमारे पास माइग्रेशन या माइग्रेशन ऑफ स्ट्रैंड। अब आप सिंबॉलिकली देखें तो ये जो ब्लू स्ट्रैंड था सिंगल स्ट्रैंड, वो आपके पास बेंड हो रहा है टुवर्ड्स इट्स होमोलोगस पार्टनर, और रेड बेंड हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है टुवर्ड्स इट्स होमोलोगस पार्टनर। यहां पे रेड जो है वो सीधे स्ट्रेट है, ब्लू सीधे स्ट्रेट है, लेकिन माइग्रेशन के टाइम पे क्या होगा, हमारे पास ब्लू बेंट हो रहा है टुवर्ड्स इट्स होमोलोगस एंड रेड बेंट हो रहा है टुवर्ड्स होमोलोगस। ये जो इन दोनों की एक दूसरे की तरफ बेंडिंग है, इसमें ये अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को छोड़ के अपने होमोलोगस पार्टनर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, तो इस स्टेप को कहा जाएगा माइग्रेशन ऑफ स्ट्रैंड। अब माइग्रेशन ऑफ स्ट्रैंड के बाद जब ये स्ट्रैंड अपने होमोलोगस फ्रेगमेंट के पास पहुंचेगा, तो होमोलोगस पार्टनर स्ट्रैंड के पास पहुंचेगा, तो वहां पे इन दोनों स्ट्रैंड्स, अब आप यहां पे देखें तो यहां पे मैंने सिंबॉलिकली गैप छोड़ा हुआ है टू रिप्रेजेंट द माइग्रेशन, लेकिन यहां पे मैंने सिंबॉलिकली दोनों को लिंक किया हुआ है। यहां पे ये दोनों आपस में बाइंड हो चुके हैं। तो बाइंड होना बिकॉज ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फंक्शन है लाइगेज एंजाइम का। यहां पे जो लाइगेज एंजाइम है वो इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान करवाएगा लाइगेशन। इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान जब लाइगेशन होगी, उस लाइगेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को कियास्मेटा या हॉलीडे जंक्शन कहा जाता है। ये कियास्मेटा या हॉलीडे जंक्शन ये वो स्टेप है जिसकी वजह से एक होमोलोगस पार्टनर डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे होमोलोगस पार्टनर डीएनए के साथ लाइगेट यानी कि बाइंड अप होता है ड्यू टू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेज एंजाइम। अब ये हॉलीडे जंक्शन सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे होगी, ये हॉलीडे जंक्शन मोर देन 1 पॉइंट्स हो सकती है और उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। जैसे यहां पे मैंने पॉइंट ए पे, यानी कि अगर मेरे बोर्ड की तरफ आप राइट साइड पे देखें तो यहां पे हॉलीडे जंक्शन बनाया। अगर नेक्स्ट हॉलीडे यानी डबल हॉलीडे जंक्शन बनना है तो अगेन ये जो है मैंने इसको लेफ्ट साइड पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। उसके लिए भी स्टेप नंबर 1 में निक फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 2 में माइग्रेशन और नंबर 3 में लाइगेशन। अब इस स्टेप में आप देखें तो ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड था, जो आपके पास ब्लू कलर का स्ट्रैंड था, उसके साथ बाइंड हो गया रेड और रेड के साथ बाइंड हो गया ब्लू सिंबॉलिकली। यानी सिंपली जो हमारे पास ब्लू डीएनए था वो रिकंबाइन हो गया विद रेड और रेड रिकंबाइन हो गया विद ब्लू। तो जब दो डिफरेंट डीएनए आपस में रिकंबाइंड हुए तो डिफरेंट की वजह से हम इन्हें कहेंगे हेट्रो, इनकी रिकंबिनेशन को कहेंगे डुप्लेक्स, जिस जगह पे ये रिकंबिनेशन हुई उसको कहेंगे रीजन। इस रीजन में आप देखें तो ब्लू और रेड, रेड और ब्लू यानी हेट्रो क्रोमोसोम, हेट्रो रीजन का आपके पास क्या बन रहा है, डुप्लेक्स। तो ये जो डुप्लेक्स रीजन है इसको कहा जाएगा हेट्रो डुप्लेक्स रीजन। अब ये हेट्रो डुप्लेक्स रीजन इन रिजल्ट ऑफ लाइगेशन जो बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। उस रोटेशन के रिजल्ट में हमारे पास बनेगा 4 स्ट्रैंड हॉलीडे जंक्शन।
4 स्ट्रैंड हॉलीडे जंक्शन के लिए हुआ क्या, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये आपके पास इनवर्ड माइग्रेट हुआ। मैंने स्ट्रैंड ए लिखा है इसको सिंबॉलिकली, स्ट्रैंड ए देखें आप तो ये इनवर्ड माइग्रेट हुआ। ये मैंने इसको लिखा स्ट्रैंड बी, ये स्ट्रैंड बी भी आपके पास इनवर्ड माइग्रेट हुआ रोटेशन की वजह से। अब इनके दरमियान जो स्ट्रैंड्स थे ये और ये अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को फॉलो करते हुए ये भी आपके पास रोटेट हुए। इसको मैंने लिखा सिंबॉलिकली 1 और इसको लिखा सिंबॉलिकली 2। तो ये जो सिंबॉलिकली 1 था उसकी भी रोटेशन हुई और सिंबॉलिकली जो मैंने 2 लिखा उसकी भी क्या हुई, रोटेशन। उस रोटेशन के रिजल्ट में सिंपली हमारे पास जो है ये अगर इस तरह के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक बाहर वाला ब्लू है और अंदर वाला इनका हाइब्रिड फॉर्म में, तो अगर इनको आप इस तरह प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के रिजल्ट में हमारे पास जो ऊपर वाला है वो वी शेप्ड इस तरह बना देगा और जो अंदर वाला है वो आपके पास कंप्लीटली चूंकि प्रेस नहीं होगा वो वी शेप्ड इस तरह बना देगा। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा 4 स्ट्रैंड हॉलीडे जंक्शन। यहां पे सिर्फ जब सिंगल के आजमा बना था तो उसको कहा था हॉलीडे जंक्शन, लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आप कहेंगे हॉलीडे जंक्शन। ये हॉलीडे जंक्शन बनती क्यों है, ये फॉर सेक ऑफ पॉसिबिलिटी। इसमें अब जो स्ट्रैंड्स हैं उनके दरमियान दोबारा रिकॉम्बिनेशन के 2 चांसेस हैं। ये अगेन आप देखें तो हमारे पास ये है हॉलीडे जंक्शन, ये वाला मैंने यहां पे दोबारा रिपीट किया विद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन और एलील। अब आप देखें मैंने सबसे पहले सिर्फ डायग्राम में यहां पे एलील एंड जीन को रिप्रेजेंट किया, बार बार रिपीट नहीं किया कि डायग्राम भी गलत हो जाती है और आप लोगों के लिए मिक्सिंग भी हो जाती है। तो ब्लू इस डीएनए में अभी तक आप देखें तो मैंने जीन ए की कैपिटल यानी डोमिनेंट एलील, जीन बी की डोमिनेंट एलील, जीन सी की डोमिनेंट एलील को मेंशन किया, जबकि रेड कलर जो इसको होमोलोगस था उसमें रिसेसिव है, रिसेसिव बी और रिसेसिव सी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। अब आप इसमें देखें ये स्ट्रैंड जो है इस स्ट्रैंड में किसी जगह पे भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, ये स्ट्रैंड सेम उसी तरह ब्लू कलर का है जो अगेन रिपीट हो रहा है उसी तरह ब्लू कलर से। तो जब ब्लू कलर से है तो मैंने ब्लू कलर वाले स्ट्रैंड पे डोमिनेंट सिंबॉलिक एलील्स लिखी थी कैपिटल ए बी एंड सी, तो अगेन कैपिटल ए बी एंड सी। लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड जो है आप देखें तो ये स्ट्रैंड का स्मॉल पोर्शन ब्लू है जबकि लार्जर पोर्शन इसका रेड इसके साथ अटैच्ड हो चुका है। ये वाली डायग्राम आप देखें, ये रेड लार्जर और ब्लू स्मॉलर, तो ये ब्लू स्मॉलर और रेड लार्जर पोर्शन ये वाला डीएनए है। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इस डीएनए को जिसको मैंने सिंबॉलिकली बी लिखा था इसको आप देखें तो ये एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला अगेन यहां पे ये उसी तरह रिपीट हो रहा है। जब ये कंप्लीटली रेड है तो इट मींस दैट ए बी एंड सी स्मॉल एलील्स, लेकिन जो आपके पास साइड पे दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये भी रिकॉम्बिनेंट है, इसके साथ देखें ये स्मॉल रेड पोर्शन और लार्जर ब्लू ये वो वाला स्ट्रैंड है जिसको सिंबॉलिकली हमने 2 लिखा था। अब यहां पे ये जो 4 स्ट्रैंड हॉलीडे जंक्शन है इसमें डीएनए के स्ट्रैंड्स के दरमियान सेपरेशन होने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। One possibility is vertical while second possibility is horizontal। एक पॉसिबिलिटी है वर्टिकल और दूसरी पॉसिबिलिटी है हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या फर्क है, इधर बोर्ड पे प्लीज। अब हमारे पास जो है अगर हम लोग ये वर्टिकल को देखें तो वर्टिकल बड़ी सिंपल सी बात है कि जब अगर ये डीएनए इस तरह आपस में क्लीवेज का रिकॉम्बिनेशन करता है
तो जब इस तरह रिकम्बिनेशन करता है तो आपने इस चीज को गौर से देखे, ब्लू स्मॉल पोर्शन, ब्लू स्मॉल पोर्शन, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये एक स्ट्रैंड तो पूरे का पूरा उसी तरह है। दूसरे स्ट्रैंड जब वर्टिकल क्लीवेज में आपके पास क्लीवेज होगा तो इसमें क्या होगा कि दिस ए विल बी रिकंबाइंड विद दिस ब्लू विल बी रिकंबाइंड विद दिस रेड। तो ये जो आपके पास ब्लू है, ये ब्लू जो है वो आपके पास रिकंबाइन हो रहा है। ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू है, ये ब्लू रिकंबाइन हो रहा है विद रेड। तो ये देखें, ये ब्लू वर्टिकल कट में ये ब्लू रिकंबाइंड हो रहा है विद रेड। अगर आप यहां से देखें तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये एक आपके पास रिकंबिनेंट डीएनए बन गया। अब जब ये एक बने तो ऑटोमेटिकली दूसरा फिर इस साइड पे बनेगा। तो ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला स्ट्रैंड तो सेम होगा, ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल, ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल। जिस तरह यहां पे था ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल, लेकिन जब ये आपके पास यहां से क्या करेगा क्लीवेज, तो स्मॉल ए ये रिकंबाइन होगा विद दिस फ्रेगमेंट। जब इसकी रिकंबिनेशन हो रही है विद दिस फ्रेगमेंट तो कैपिटल बी कैपिटल सी। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी वर्टिकल के बाद है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज टू मच सिंपल। जिस तरह वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल में जस्ट आपने इस तरह कट लगाना है। जब आप इस तरह कट लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये आपके पास सीधा सीधा स्ट्रैंड पेरेंटल, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एज लाइक दिस। लेकिन जो हमारे पास जो है वो जो इसका क्लीवेज स्ट्रैंड रिकंबिनेंट स्ट्रैंड बनेगा, उसमें देखें तो ये पोर्शन कैपिटल ए वाला है, कैपिटल है, ये वाला पोर्शन बीच में रेड डीएनए का है, रेड डीएनए। लेकिन ब्लू के ऊपर कैपिटल बी और कैपिटल सी है, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इसी तरह इसकी दूसरी साइड हॉरिजॉन्टल में ये वाला स्ट्रैंड एज इट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लाइक दिस सेम। लेकिन जो आपके पास रिकंबिनेशन हुई वो इस और इस स्ट्रैंड की लाइगेशन के बाद हुई। तो यहां पे देखें स्मॉल ए, बीच में छोटा सा पोर्शन ब्लू रीजन का है, ये ब्लू रीजन, ये जो रिकंबाइंड हो रहा है विद रेड वन, तो ये स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब इस रिजल्ट में चार तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। ये चारों को अगर आप सीधे स्ट्रेट करके लिखें तो इसमें देखें तो ये वाला फ्रेगमेंट मैंने सिंबॉलिकली, ये वाला फ्रेगमेंट सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये और ये वर्टिकल के, और हॉरिजॉन्टल के अगर आप देखें तो ये। अब इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो वर्टिकल क्लीवेज में जो रिकंबिनेशन हुई है वो टर्मिनल पोजीशंस पे हुई है, यानी कि आपके पास जो है वो एट द एंड वर्टिकल क्लीवेज में एट द एंड टर्मिनल पोजीशन पे रिकंबिनेशन हुई है। रेड के साथ ब्लू एट टर्मिनल, रेड के साथ ब्लू एट टर्मिनल, ब्लू के साथ रेड और रेड के साथ ब्लू एट टर्मिनल। लेकिन हॉरिजॉन्टल में आप देखें तो चूंकि दरमियान में ब्लू के दरमियान में रेड और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो रेड के दरमियान ब्लू, तो ये जो आपके पास हुई ये इंटरकैलरी पोजीशन पे रिकंबिनेशन हुई। तो ये आसान आइडेंटिटी है कि वर्टिकल में टर्मिनल पे रिकंबिनेशन ओवरऑल सब पे पूरे डीएनए पे हो रही है, लेकिन सिंबॉलिकली जो आपको नजर आएगा वो कलर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोजीशन, और सिंबॉलिकली जो हैं वो हॉरिजॉन्टल में अगर आपके पास चेंज आएगा आपको विजुअलाइज्ड होगा तो वो इंटरकैलरी पोजीशन इन टर्मिनल पोजीशन पे। तो इसको कहते हैं जेनेटिक रिकंबिनेशन अकॉर्डिंग टू हॉलिडे मॉडल। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिवली आंसर किया जाएगा।
थैंक यू वेरी मच।